हेलो फ्रेंड्स, नाउ अगेन आज के दिन हम लेंगे फिर से यूट्यूब पे। और कल शायद हमने बायोटेक्नोलॉजी की डिफाइन ली थी एंड देन वी टेक सम एरियाज और फील्ड विच इंक्लूड इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें एक पॉइंट बचा है, इट इज़ बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या है, मतलब कौन कौन से एरियाज़ में हम यूज़ कर रहे हैं वो तो हमने देखा। एरिया बहुत सारे हैं, लेकिन हमको 10th क्लास में जो दिया है वो थोड़ा सा लिमिटेड दिया है, स्पेशली इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेरियस फील्ड। तो जैसे 4 बेनिफिट मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, और वो सभी हमको एक्चुअली आज लेना है। तो आज जैसे हम क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज यूज, उसके 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको मज़ा आएगा, क्योंकि एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी क्या था वो हम कल देख चुके हैं। तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मतलब था, इट इज द टेक्निक और प्रोसेस इन विच वी कैन कैरी आउट द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ये नया वर्ड फिर से आएगा, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज, ऐसा हमने कल कहा था। सो वी कैन कैरी आउट द आर्टिफिशियली सम जेनेटिक चेंज यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, या फिर बहुत सी टेक्निक होती है जिसमें कॉमनली बायोटेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें सबके इसमें कॉमन दिया, दैट इज़ अ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो कल वेरियस फील्ड हमने देखा। नाउ सी द बेनिफिट। तो फर्स्ट दिया है, और वैसे बेनिफिट जो दिया आपको ये मैक्सिमम तौर पे तो सब एग्रीकल्चर फील्ड में दी है। नाउ फर्स्ट आप पेज नंबर 91 पे देख सकते हो। ठीक है, इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टेयर यील्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशन ऑफ क्रॉप लैंड एरिया। मतलब जैसे हमारे पास जो खेती है वो थोड़ी अगर कम है, क्रॉप लैंड एरिया अगर कम है, लेकिन वहाँ पे हम जो भी क्रॉप कल्टिवेट करेंगे उसके जीन में हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जीन में चेंज कैसे करना, तो जैसे हम आगे हम देखेंगे, लेकिन टू इंक्रीज द पर हेक्टेयर यील्ड का सीधा मतलब है कि पर्टिकुलर एक क्रॉप है, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, वो आपको 10 एकड़ के एरिया में एक 100 क्विंटल या 200 क्विंटल आपको क्रॉप कल्टिवेशन या प्रोडक्शन दे रहा है। अगर हमने उसको जीन को मैनिपुलेट किया, जीन चेंज किया, सो दैट प्लांट कैन प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ दैट सीड और ग्रेन, तो उसी 10 हेक्टेयर एरिया में आपको जो 100 या 200 क्विंटल मिल रहा था वो 400 या 500 हो सकता है। तो ये सब पॉसिबल है अगेन यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। सो वी कैन सिंपली इंक्रीज द यील्ड और क्रॉप प्रोडक्शन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द फर्स्ट. Now second, expenses on the disease control have minimized since development of resistant varieties are developed. तो जैसे डिसीज़ के बारे में भी बहुत बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट पे डिसीज़ आते हैं, और डिसीज़ को आपको कंट्रोल करना है तो आपको बहुत सारे उस पर एक्सपेंस देना पड़ेगा, पैसा बहुत खर्चा होता है, ये दवाई लाओ वो दवाई लाओ। क्योंकि जैसे हमको डिसीज़ होने के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं, सेम आपको जैसे हम बोलते हैं ना स्प्रेइंग, फवारनी करना है अपन मन, तो ऐसा आपको स्प्रेइंग करना होता है ऑन द क्रॉप प्लांट, सो दैट पर्टिकुलर जो डिसीज उस पर आया है, चाहे वो वायरल हो बैक्टीरियल हो, उसको मारा जा सके। लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे बीटी कॉटन का एग्जांपल हमको दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि कैसे आप डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी बना सकते हो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। दैट इज द सेकंड, टू डेवलप द डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. नाउ थर्ड, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटीज, यील्ड पर एनम हैज़ बीन इंक्रीज. अब जैसे हमने नॉर्मल ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाया था, वैसे ही हम जो फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स होते हैं, जिसको हम स्पेशली कहेंगे फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट, तो वो भी एक टाइप का हमारा प्रोडक्शन हुआ। और एक पर्टिकुलर जैसे प्लांट आपको एक 50 या 100 अमाउंट में फ्रूट दे रहा है, सो यू कैन इंक्रीज द एक्चुअल नंबर ऑफ दैट फ्रूट बाय अगेन यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी और बाय चेंजिंग द जीन, और वो हमको यहाँ मिलेगा। मतलब पहला ही पॉइंट दिया है वो, दैट इज द हाइब्रिड सीड, वहाँ हमको उसका एग्जांपल मिलेगा। तो फ्रूट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने की एबिलिटी प्लांट में लाना, दैट इज द थर्ड. एंड लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंस वैरायटी एज पर एज द वेरिएबल टेम्परेचर, वाटर स्ट्रेस और चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज कंसर्न. अब जैसे आपको पता है कि हाँ, तो जैसे अंगूर का हम एग्जांपल लेंगे। अब अंगूर वगैरह जो होते हैं वो जनरली नासिक एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे अगर हमने अंगूर लगाए भी तो उसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, पहली बात तो वो प्लांट ही सर्वाइव नहीं करेगा। उसी तरीके से कॉटन की अगर बात करें या संतरा, ऑरेंजेस जो है वो हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, सॉइल रेंज होती है,
फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो प्लांट बहुत अच्छे से प्रोडक्शन देगा। लेकिन आज हमने यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या किया, तो आप वो जो अंगूर वहाँ पे है नासिक में, वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा एटमॉस्फेयर या जनरली इन्वायरमेंटल कंडीशन ठंडी होती है, हमारे यहाँ थोड़ा सा हॉट कंडीशन ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें, उसके बाद सॉइल वगैरह टाइप होता है। तो अगर ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की हम बात करें, चाहे फिर वो क्रॉप का सर्वाइवल हो या फिर एटमॉस्फेरिक जो स्ट्रेस आता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन वो प्लांट के लिए है, अनफेवरेबल कंडीशन में वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की वो प्लांट के लिए प्रॉपर नहीं है। सो वी कैन चेंज द जीन। अब एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करना, ये समझो एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल करेगा, तो हम वो जीन में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। या फिर वहाँ पे वो जो प्लांट एक प्रोडक्शन दे रहा है अंगूर का, तो वहाँ के प्लांट में कुछ ना कुछ ऐसा जीन होगा, वो जीन यहाँ काम कर सकता है, लेकिन अगर उसको हमने चेंज किए, उसके थोड़ा सा मैनिपुलेट किए, रिकम्बाइन किए, तो ये पॉसिबल है। मतलब ओवरऑल ये फोर्थ जो बेनिफिट दिया उसमें हम क्या ले सकते हैं कि भाई कोई भी प्लांट हो, चाहे वो हमारे पर्टिकुलर इंडिया में कहीं भी हो रहा है, प्रोडक्शन उसका हो रहा है, तो आप वो प्लांट हमारे यहाँ पे मतलब हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में या हमारे सॉइल टाइप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले उसको थोड़ा सा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उसका करना पड़ेगा, जीन उसका चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ के सॉइल टाइप में या ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी सर्वाइवल हो। तो ऐसे कुछ 3-4 बेनिफिट आपको दिए थे, दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। लेकिन अप्लीकेशन जो दिए है वो बहुत सारे हैं। एंड नाउ वी स्टार्ट द एक्चुअल पॉइंट। तो अभी तक जो हमने पढ़े वो था बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिगार्डिंग टू द डिफाइन वेरियस एरियाज एंड बेनिफिट, एंड नाउ वी डायरेक्टली टर्न टुवर्ड्स द अप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो अप्लीकेशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी का सीधा मतलब हो रहा है कि भाई आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज करना। तो अगर ये जीन हमने चेंज किए तो कौन कौन से एरिया में हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो पहला हमारा एरिया है दैट इज एग्रीकल्चर। सो नाउ हेडिंग दिया मैंने कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, और पहला नंबर आया है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। दैट इज क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी मतलब सिंपली मेनली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। वैसे वेरियस फील्ड आएंगे, तो आज हम थोड़ा एग्रीकल्चर का देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो आप, तो एग्रीकल्चर में मेनली बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है। वैसे तो बहुत अलग अलग चीज़ें एग्रीकल्चर में की जा सकती है, लेकिन जो दो मेन क्राइटेरिया दिया है कि भाई क्या करना है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप के साथ क्या करना है, तो दो मेन एरियाज वहाँ पे आते हैं। एक तो टू इम्प्रूव द यील्ड, क्योंकि चाहे प्लांट कोई भी हो, एग्रीकल्चर में खेती में आप अलग अलग टाइप के ग्रेन्स या सीड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो मेन प्रोडक्शन, मेन जो एक्चुअली एरिया होता है, मेन क्राइटेरिया होता है, वो होता है इंक्रीज द यील्ड। सो इम्प्रूव द यील्ड, इम्प्रूव मतलब इंक्रीज करना, मतलब जो भी आपको पर्टिकुलर प्लांट प्रोडक्शन दे रहा है वो प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्योंकि वही बेचने के बाद हमको लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। तो मेन क्राइटेरिया पहला होता है एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर रिगार्डिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। और दूसरा टू इम्प्रूव द वेराइटी, क्योंकि जो प्लांट की वैरायटी आपके पास है अभी, जे आपण बियाणे वगैरे आणतो ना, हम उसको बोलते हैं, आपण पेरतो त्याला, तर हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे बियाणे आहेत त्या बियाण्यांना इम्प्रूव्ह करायचं। जो भी आप बाहर से वो बीज ला रहे हो, बीज को इम्प्रूव करना, वैरायटी इम्प्रूव करना, ताकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक आ सके। क्लियर। तो ये दोनों क्राइटेरिया जनरली एग्रीकल्चर में फॉलो होता है एज पर एज बायोटेक्नोलॉजी इज कंसर्न। तो इसमें बहुत सारे 6-7 पॉइंट दिए। तो पहला मैं ले रहा हूँ हाइब्रिड सीड। अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस आपको बताया, तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करने के बाद जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे हाइब्रिड प्लांट या हाइब्रिड क्रॉप, और वो क्रॉप से जो सीड मिलेंगे दैट इज हाइब्रिड सीड। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, वो हमको आज एक्चुअली देखना है। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट सो दैट वी कैन ऑब्टेन द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे बहुत कितना भी एक्सप्लेन किया तो नहीं समझेगा, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर कट दिमाग में आता है। नाउ व्हाट इज हाइब्रिड सीड। सो द सीड विच आर प्रोड्यूस यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इज सिंपली कॉल्ड एज हाइब्रिड सीड। यस, the seeds which are produced using hybridization technique is called as hybrid seed. इसमें होता क्या है, we can carry out the combination of genes of two different crop to form the hybrid seed. अब यहाँ सबसे पहले दो अलग अलग क्रॉप रहेंगे, प्लांट रहेंगे, बट बिलोंग टू सेम स्पेसीज।
मतलब अलग स्पेसीज भी आप ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सेम स्पेसीज की बात करेंगे, या फिर वो दो क्रॉप प्लांट सब स्पेसीज में हो सकता है, मतलब मेन स्पेसीज एक और उसकी एक दूसरे सब स्पेसीज। नॉर्मली सेम स्पेसीज के प्लांट हम कंसिडर करेंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारे पास ऑरेंज प्लांट है सपोज, ठीक है, एक ए नाम का ऑरेंज प्लांट है, दूसरा बी नाम का ऑरेंज है, संतरे का झाड़। तो जो ए नाम का जो प्लांट है या ए नाम का जो संतरे का प्लांट है जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बिलोंग कर रहा है, तो उसको जो संतरे आते हैं दैट इज अ 50, वो एक प्लांट 50 संतरे प्रोड्यूस करता है। क्लियर? ये सभी के सभी संतरे जो है वो स्वीट है। ओके, सभी के सभी जो हाँ वो स्वीट हो गया था। ओके, तो ये जो 50 नंबर ऑफ फ्रूट्स उसको आ रहे हैं वो ए नाम के प्लांट को, सभी के सभी बहुत मीठे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रूट्स 50, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, और नॉर्मल डिसीज मैंने यहाँ लिखा हो, मतलब वो प्लांट को थोड़े बहुत डिसीज होते रहते हैं, ऐसा वो प्लांट है। मतलब ये तीन वो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो। सो एज फार एज टेस्ट ऑफ फ्रूट इज कंसर्न, तो टेस्ट कैसा है, स्वीट है। नंबर ऑफ फ्रूट कितने प्रोड्यूस कर रहा है, तो 50 दैट इज 50, और डिसीज उसको थोड़े बहुत होते रहते हैं। क्लियर? अब उसी स्पेसीज या उसके सब स्पेसीज में एक दूसरा क्रॉप प्लांट है दैट इज ऑरेंज का ही, जिसका नाम मैंने रखा हूँ बी। अब ये जो बी होता है ये प्रोड्यूस करता है यस 100 नंबर ऑफ फ्रूट। ये एक ही प्लांट को कम से कम 100 संतरे लगते हैं, लेकिन सबके सब सोर है, सोर मतलब खट्टे है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी इट शोज द डिसीज रेजिस्टेंस एबिलिटी। ये प्लांट ऐसा है कि इसको 100 संतरे तो आ रहे हैं, सबके सब खट्टे हैं, लेकिन डिसीज को रेजिस्ट करने की एबिलिटी प्लांट में बहुत अच्छी है। मतलब ये प्लांट को बहुत जल्दी डिसीज होते नहीं। तो मैंने क्या किया, अब ये देखो मेरी कैरेक्टरिस्टिक देखो, स्वीटनेस जो टेस्ट था उसके लिए ये ए नाम के प्लांट में कोई ना कोई जीन होगा, तो वो जीन जो था उसको मैंने नाम दिया एक्स। मतलब एक्स जीन की वजह से ए नाम का जो प्लांट है उसके संतरे स्वीट हो रहे। वाई नाम की जीन की वजह से वो प्लांट 50 संतरे प्रोड्यूस कर रहा है, और जो जेड नाम का जीन उसके बॉडी में है वो प्लांट के, जिसकी वजह से उसको थोड़ा बहुत जो कुछ डिसीज होते हैं 3-4 वो होते रहते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्वीटनेस के लिए एक्स नाम का जीन है, 50 नंबर ऑफ फ्रूट के लिए जो जीन है उसको हमने वाई कहा, एंड नॉर्मल डिसीज जो उसको हो रहा है उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको मैंने कहा यस जेड। क्लियर? अब बी में जो सोर टेस्ट, मतलब सोर का जो टेस्ट आ रहा है संतरे को, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो पी है। उसके बाद 100 नंबर ऑफ फ्रूट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द क्यू, एंड डिसीज रेजिस्टेंट एबिलिटी के लिए जो जीन उसके प्लांट के बॉडी में है दैट इज आर। क्लियर? अब जाहिर है आप दो प्लांट को देखो और आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि भाई दोनों प्लांट में हमारे लिए अच्छे कैरेक्टर कौन से हैं, जो कैरेक्टर से हमको फ़ायदा होगा। तो जाहिर है अगर ए प्लांट की बात करें तो आप क्लियर बोलोगे सर एक्स नाम का जो जीन है जिसकी वजह से सभी संतरे स्वीट हो रहे, मीठे हो रहे, वो जीन हमारे काम का है, क्योंकि अगर संतरे मीठे तो उसको भाव भी अच्छा मिलेगा। तो मैंने ए में से एक्स नाम का जीन निकाल लिया। ओके, नंबर ऑफ फ्रूट की बात करें तो ए को 50 आ रहे हैं, उसको 100 आ रहे हैं, तो हमको जाहिर है हमको लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट चाहिए, तो मैंने बी नाम के प्लांट से वो क्यू नाम का जो जीन था वो निकाल लिया। ओके, उसके बाद रहा नॉर्मल डिसीज, तो उससे अच्छा अपने पास पॉइंट है कि भाई इसको डिसीज ही नहीं होता, या फिर डिसीज अगर उसको होता है तो वो रेजिस्ट करने की एबिलिटी उसमें अच्छी है, तो जाहिर है आर नाम का जो जीन बी प्लांट में है वो भी हमारे लिए अच्छा है, तो मैंने आर भी ले लिया। अब ये दोनों प्लांट से मैंने वो 3 जीन निकाल लिए। ऊपर फिर से एक बार हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप। तो ये जो दो प्लांट थे, दो प्लांट में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक थे, उसमें से हमारे लिए जो बेटर कैरेक्टरिस्टिक था उसका जो जीन था या जीन्स थे वो हमने कंबाइन कर लिए। अब ये तीनों जीन्स को मिला के मैंने एक, मतलब ऐसा समझो कि हमने ये एक तो जीन भी आप आइसोलेट कर सकते हो या फिर ए और बी प्लांट को क्रॉस भी कर सकते हो, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी बात करी है जीन्स की, तो ये तीनों जीन मैंने निकाले और वो तीनों जीन एक नए प्लांट में इंट्रोड्यूस किए, और वो जो नया प्लांट है दैट इज द सी। अब सी में ये एक्स, उसके बाद क्यू और उसके बाद आर, ये तीनों जीन एक्स में सी नाम के प्लांट में आ गए। तो इससे होगा क्या, तो ये जो सी नाम का प्लांट है इसको अब जितने भी नंबर ऑफ फ्रूट जाहिर है कितने लगेंगे, 100, क्योंकि 100 फ्रूट प्रोड्यूस करने वाला क्यू नाम का जीन उसमें आ गया है।
तो वो जीन के हिसाब से ये सी प्लांट को कम से कम 100 संतरे लगना ही है। उसके बाद अगर टेस्ट की बात करें तो एक्स नाम का जीन सी में आ चुका है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी 100 संतरे कैसे होंगे, तो स्वीट होंगे। क्लियर। और तीसरा आर नाम का जीन भी सी में आ चुका है, इसका मतलब डिसीज रेजिस्टेंस एबिलिटी भी सी नाम के प्लांट में आ गई। मतलब दो प्लांट के हमने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक, जो बेटर कैरेक्टरिस्टिक थे, वो एक ही प्लांट में भी लेके आ गए। नाउ दैट प्लांट which is newly formed due to combination of two or more different genes from two different plants, तो नया सी बना है प्लांट, that is called as hybrid plant। अब जाहिर है ये प्लांट जो आपने बनाया उसको संतरे लगेंगे, वो संतरों में जो बीज रहेंगे उसको हम कहेंगे that seeds are called as now hybrid seeds। Here तो ये था बायोटेक्नोलॉजी, एंड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन चेंज द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लांट। या फिर दो प्लांट का हमने जीन कंबाइन किया और उससे एक नए ही टाइप की वैरायटी बनाई, क्योंकि सी में जो कैरेक्टरिस्टिक है ना तो वो ए में थे ना ही वो बी में थे। क्लियर। या फिर दोनों के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक सी में आ गए, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये सब हुआ कैसे, तो हमने जीन मैनिपुलेट किए, हमने जीन कंबाइन किए, और यही तो है ना बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप दो अलग प्लांट का जीन कंबाइन करते हो। क्लियर। सो इन दिस वे हर या फिर जो भी प्लांट हमको चाहिए, हम जो क्रॉप प्लांट कल्टीवेट करते हैं वो सभी क्रॉप में आप ऐसे हाइब्रिड प्लांट आज देख रहे हो, जिसकी वजह से जाहिर है आपको जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, आपको वो प्लांट में जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक लाना है आपको ला सकते हो, तो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब देखो पूरे मतलब जो वीडियो की एक लेंथ होती है उसमें सिर्फ एक पॉइंट हुआ अपना हाइब्रिड से। अब दूसरा है जीएम क्रॉप, दैट इज गुड मॉर्निंग क्रॉप। ये गुड मॉर्निंग नहीं है, दैट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब ये ऐसे क्रॉप या प्लांट है जिसके जीन हमने मॉडिफाई किए। जो भी वो प्लांट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमने जीन उसके चेंज किए, और जीन चेंज करने की वजह से वो प्लांट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी चेंज होंगे। चेंज होंगे मतलब क्या, तो जो कैरेक्टरिस्टिक आपको जैसे चाहिए आपके हिसाब से, सो यू कैन एडजस्ट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन दैट प्लांट। तो जाहिर है वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। कल में भी ऑनलाइन क्लास होगा, मतलब एक्चुअल ऑनलाइन, या फिर यूट्यूब हो सकता है। ठीक है, तो शायद ही आपको समझा होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर एडजस्ट हुआ तो मैं नेक्स्ट वाला और वीडियो आज भेज दूंगा, उसमें जीएम क्रॉप और ये बीटी कॉटन वगैरह पूरा हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन देखा, वो भी क्रॉप में सिर्फ हाइब्रिड सीड कैसे बनते हैं वो। आगे का एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।